रायसेन का दुर्ग जो है अभेद्य माना जाता था। यह है चौराहा। आगे हमें इसी चौराहे से दाहिने मुड़ना था, दाहिने चला जाता विदिशा और सीधे जाएंगे तो भोपाल पहुंच जाएंगे। भोपाल की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, भोपाल के पास में ही है। तो देखते हैं रायसेन का दुर्ग, अगर देख पाते हैं तो भाई देख के ही चलते हैं। ये पहाड़ी के ऊपर होगा क्या? सामने जो पहाड़ी है ये है सामने किला हमारे। भैया जो ऊपर जो किला दिख रहा है भाई साहब, वो जो किला दिख रहा है उस किले में नहीं जा सकते हैं क्या? गाड़ी जाती है? अच्छा, हाँ ऊपर जाना चाह रहा था मैं। कहाँ से? अच्छा, वो बना हुआ 3 शेड, इसमें दाह संस्कार करते हैं ना। हाँ हाँ, उस पर गया रोड गेट तक जाएगी गाड़ी। अच्छा, उसके बाद फिर पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाना पड़ेगा। ऊपर गेट बना है वहाँ। हाँ हाँ हाँ, तो जाएगी। वहाँ कोई रहता भी है? पर चौकीदार वगैरह फैमे में तो अंदर जाने की परमिशन है। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब कह तो रहे जा सकते हो, देखते हैं, प्रयास करते हैं। थाना कोतवाली रायसेन। भाई साहब ये किले में जाने का रास्ता किधर से है? ऊपर किले में? ये यहीं से जाना पड़ेगा। कहाँ से? अच्छा, हाँ। ये रहा रास्ता भाई, देखते हैं कि जाने का मिलता है कि नहीं। रायसेन के दुर्ग में आपका स्वागत है, लेकिन ये पता नहीं कि जाने का है कि नहीं भाई। एक इधर है, इधर से भी किले में जाने का रास्ता है। अंदर तक चली जाएगी इधर से? आए? गेट खोलना पड़ेगा। गेट खोलना पड़ेगा? ताला लगा है। वहाँ कोई रहता नहीं? नहीं, बंद। और हाँ ये तो तुम चली आओ, बस गाड़ी नहीं आ पाएगी। गाड़ी तुम तो मैं बताऊँ, वहीं तक यहाँ से जाओ। यहाँ से? यहाँ से टिकट लगेगा। तो इधर कोई गेट है, उसमें ताला बंद रहता है और गेट यही वाला खुला रहता है जहाँ से पैदल चलना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं रायसेन का दुर्ग। ये है पार्किंग इनकी। भैया कितना जाना पड़ता है ऊपर? थोड़ा ही जाना पड़ता है। थोड़ा ही? ये घोड़ा भी चलता है क्या? घोड़ा भी जाता है क्या ऊपर? थोड़ा नहीं जाता वो तो नंबर कौन सा? अच्छा, ऐसे घुमाने के लिए है। यहाँ कैमरे वैमरे प्रतिबंध तो नहीं ऊपर है ना? है? मतलब ये सब ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं। ये जा सकता है? जी जा सकता। कौन सा नहीं जा सकता? वो वाला नहीं जाता, उसका बड़ा वाला। कौन सा बड़ा वाला? मतलब बड़ा वाला रहता ना, हम शूट करते हैं, फोटो शूट करते हैं जो। अच्छा, वो वाला नहीं है। वो ट्राइपॉड नहीं जाता, बाकी कैमरा चला जाता शायद। अच्छा अच्छा। तो अभी हम रायसेन पहुंच चुके हैं और हमारे सामने रायसेन का दुर्ग है और ये अभेद्य किला माना जाता था अपने समय में। इतिहास मैंने बहुत इसके बारे में सुना है और हमारे भाई है यहाँ पे, नाम बताइए। अमित राठौर और DK चौहान जी हैं। तो ये लोग यहीं पे रहते हैं और पार्किंग इन्हीं के कब्जे में 15 सालों से करता हूं। 15 सालों से पार्किंग देख रहे हैं। तो और अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं क्या क्या वहाँ देखने लायक है और फिर देख के आते हैं। कितना टाइम लगेगा सर? आपको लगेगा मिनिमम 10-15 मिनट लगेगा चढ़ने में? जी सर।
200-250 सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। 200-250 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं फिर। जी सर। अभी सांची और विदिशा का रह ही गया है, तो मैंने कहा चलो यार किला देख ही लेते हैं। यहीं से गुजर रहे हैं रायसेन से, और रायसेन का किला नहीं देखा तो बेकार है फिर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रायसेन के किले में आपका स्वागत है। इमली मिल रही है, ये बड़े बड़े पापड़ मिल रहे हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं यहाँ। कितने के देते हैं पापड़ ये? 10 का, 5 का, 15। किस चीज़ का बनता है? चावल का बनता है। अच्छा चावल का। चावल के अलावा और भी कुछ मिलाते होंगे? आप ही बनाते हो कि कहीं से ले? लिया के यहाँ से भोपाल से। अच्छा अच्छा। ये ब्लैक ब्लैक क्या है यहाँ पे इसमें? जी लब्दू है जी, बेर। क्या बोलते हैं? लब्दू बेर जामुन। अच्छा बेर। सही नहीं है। अच्छा, इसमें ऊपर से कुछ लगा रखा है क्या, गुड़ वगैरह? हाँ, गुड़ में उबालते हैं अच्छा गुड़ में उबालते हैं जी, इससे और मीठा हो जाता होगा जी खटमिठ। और ये तो इमली हो गई, ये मक्का हो गया। आपने उसमें भी कुछ रखा हुआ है, पत्ता? नहीं, ये तो पत्ते हैं, पत्ते में देते हैं। अच्छा ये पत्ते में देते हैं। कुछ स्पेशल मिल रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े। अरे भाई क्या है ये, बड़े बड़े हैं? बड़े बड़े पापड़ हैं साहब चावल के। अच्छा लौट के खाएंगे थोड़ा। अभी नहीं। तो ये है भाई, यहाँ से चढ़ना है। चढ़ जाते हैं रायसेन के किले में। पूरा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए। मोबाइल हमारा बोल रहा है मेक यू टर्न लेके घूम जाओ, क्योंकि हम गलत रास्ते पे आ गए। 200-250 सीढ़ियाँ हैं भाई, लोग बता रहे। ये बड़े तेज चढ़ के आ रहे भाई। सर हमारी थोड़ी मतलब वो है ना, इसलिए रोज चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं। पतले पतले लोगों के लिए ना सीढ़ियाँ चढ़ना आसान होता है। सर हम तो और जिस आप एक चीज वहाँ के लाएंगे। अच्छा मंदिर भी है शिव जी का। हाँ हाँ एक इधर है, उधर भी है। अच्छा, वो तो कहते बंद रहता है। कहाँ का वाला? हाँ ये वाला बंद रहता है, हाँ हाँ और वो वाला खुला रहता है परमानेंट। अच्छा हाँ। चलो। अरे यहाँ तो पिकनिक हो रही है भयंकर लोगों की। हाँ, पिकनिक चल रही है, बढ़िया बढ़िया। मनाओ आप लोग पिकनिक इधर पीछे। आपका नाम भाई? सोनू पवार। सोनू भाई साहब। आप? मेरा नाम कार्तिक पवार। पवार, कार्तिक पवार। अच्छा, तो ये एक गेट आ गया और इस गेट से एंट्री अंदर। चलिए चलते हैं। ये भाई लोग हमें घुमा रहे हैं। चलो अच्छा हो गया, पूरा घुमाएंगे सर आपके लिए। अच्छा घुमाएंगे लोग। लेकिन इसमें ये कितना पुराना होगा? सर हम लोग तो अब जिसमें आए भी नहीं होंगे, इतना पुराना है। ये पहले का बना है ये वाला? अरे इधर क्या है? सर जहाँ भी घूमने के लिए। अच्छा व्यू पॉइंट है, इधर से बढ़िया व्यू पॉइंट दिखता होगा। हाँ अरे वाह, ये पूरा रायसेन दिख रहा है इधर। हाँ। एक है तालाब। पीछे से हो रहा है, पीछे से पूरा वो दिखता है। अच्छा अभी थोड़ा ही चढ़ के आए।
अभी थोड़ा ही अभी फिर चढ़ेंगे। इधर पे चढ़ेंगे, फिर इधर से इधर चढ़ेंगे, फिर थोड़ा ही और चढ़ना है। अच्छा अच्छा, आइए सर। क्या गजब फिनिशिंग है पुराने वाले किले की। तो जो इसके राजा ओजा थे उनके परिवार के कोई नहीं रहे अब? सर कोई भी नहीं रहा हैं? यहाँ के राजा का नाम क्या था? राजा रायसेन। अच्छा हाँ, उन्हीं के नाम से किला होगा ना। अरे भाई साहब, ये क्या गजब बनाया गया। आप फेंसिंग देखो कितनी बढ़िया है इसकी, पत्थरों की। नए और पुराने में अंतर बिल्कुल देखने से समझ में आ रहा है। और अपन नए घर बनाते हैं वो 1-5 साल में रंग बदल देते हैं। ये होगा कम से कम 1000-1500 साल पुराना होगा नहीं? कई पीढ़ियां चली गई। लेकिन अभी भी वैसे ही है। ये नया बना होगा, इधर बाद में जोड़ा गया है हाँ ये तो बाद में ये सब। नहीं सर, ये तो पुराना ही है सर। सर पुराना ही अच्छा पुराना ही, इधर इधर। अच्छा ये वाला बन गया, ये बाद में बनाया। रिपेयरिंग हो गया। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है व्यू और खूबसूरत होता चला जा रहा है। थोड़ा धुआं धुआं क्यों रहता है? सर ये ओस है ना, ओस है। अच्छा, जैसे यूपी में फॉग गिरता है, कोहरा, हाँ वैसा ही यहाँ। हाँ वही कोहरा ही कोहरा। ये तीसरा गेट है, मतलब किसी को आक्रमण करना हो, जैसे उस समय में राजा का महल रहा होगा, तो उसको 3 गेट से गुजरना होता था। और यहाँ आते आते मारे जाते थे सब। इसमें सैनिक छुपे होते थे। ये गेट था लकड़ी है। से अपन को लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, जहाँ से हाँ। गेट है ऊपर के चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। इसके अंदर से बताता हूँ। हाँ। अच्छा, इसके अंदर से सीढ़ियाँ हैं। ओहो भाई साहब, ये तो गजब का बना हुआ है। ऊपर से ऊपर चले जाएंगे फिर? उतर जाएंगे सर। ये किस चीज़ की गंदगी है? अरे चमगादड़ है सर, चंगादड़ है। उससे बहुत बैक्टीरिया होता है उसके मल में। अरे वाह। फिर अपन देखेंगे जो काय पे देखेगा, काय पे मतलब अपन यूट्यूब पे। जी। तो हम लोग तीसरे गेट पे हैं और भाई लोग हमारे साथ हैं। दोस्त बनते जा रहे हैं इस मध्य प्रदेश की यात्रा पे। चलते हैं आगे। जी सर। डालो यूट्यूब पे ट्रैवल विथ प्रभाकर। चमगादड़ ही चमगादड़ है यहाँ तो। हाँ जी सर। अब इंसान नहीं रहेगा तो जीव जंतु ही रहेंगे। अच्छा, लगभग पहुँचने वाले हैं। अब इधर जाना है। जी सर। इधर क्या नाम से? इधर को जाना है, इधर ट्रैवल विथ प्रभाकर। जी बोल देना। तो आगे चलते हैं फिर। तो रायसेन के किले में 3 गेट क्रॉस करने के बाद 250 सीढ़ी चढ़ने के बाद थकान भी हो गई और हम पहुंच गए चौथे गेट पे और भाई लोग हमारे साथ हैं। चलिए आइए चलते हैं अंदर गेट के। भाई साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी कि उस समय के जो मिस्त्री होते थे। जी। ये क्या चीज़ बना है? ये चिमनी टाइप के है। मीनार बोलते हैं। मीनार। जी। अच्छा, इसके अंदर होल वगैरह है? नहीं होल ऐसे ही है वो तो। अच्छा, जानकारी के लिए कुछ जानकारी यहाँ पे लिखी गई है।
राजा का शाही निवास हुआ ये, और प्रथम संस्थापक राय सिंह के नाम पर रायसेन बनाए, मतलब रायसेन शहर का नाम भी बना और राय सिंह ने इस किले को बनवाया था। और इस पहाड़ी के आसपास क्षेत्रों में जो पत्थर हैं उसमें आदि मानव मतलब कई लाखों साल पहले जो आदि मानव हुआ करते थे हमारे पूर्वज, उनके शैल चित्र भी मिले हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिट भी गई, जानकारी लिखी हुई है। और अवंतिका महाजनपद का एक भाग था ये रायसेन। परमार कालीन 10वीं-11वीं शताब्दी का है माना जाता है। और यहाँ की दीवारों पर तमाम तरह की जानकारियाँ लिखी हुई हैं। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने रायसेन के किले को परमारों से सन 1234 में 1234 में हस्तगत कर लिया, मतलब इल्तुतमिश ने अटैक करके इसको अपने कब्जे में ले लिया। 1293 में अलाउद्दीन खिलजी का इस किले पर आधिपत्य था। अच्छा, और तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने भी रायसेन किले पर अधिकार कर उसे सागर में मिला दिया। सागर यहाँ का मध्य प्रदेश का एक ज़िला शहर भी है। तो इसकी बड़ी लंबी कहानी है। 1528 में सिलहादी को मांडू के किले में मिला दिया गया था और 1543 में इसी वंशावली का राजा पूरणमल इस किले पर शासन कर रहा था। शेर शाह सूरी ने भी कई बार इसकी घेराबंदी की थी। आपको शायद रायसेन किले के बारे में थोड़ा सा अगर इतिहास पढ़ा होगा जानकारी होगी, और अधिकार कर लिया था। तो अकबर के शासनकाल में जब आते हैं तो 1575 में यह मुग़ल काल का सूबा बन गया था, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया था। और औरंगज़ेब ने इसकी काफ़ी मरम्मत भी करवाई थी। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। मुग़लों का पतन हो गया 18वीं शताब्दी में और ये भोपाल रियासत के अधीन हो गया। तो 1816 में इस किले पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। 1951 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया। बड़ी लंबी कहानी है भाई साहब। बाप रे, इसका इतना बड़ा इतिहास है कि मतलब जो राजा हुआ, चाहे वो कोई भी मुस्लिम शासक हुआ, वही तो कह रहा सर मैं, बहुत लंबे किले, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुग़ल वंश, मतलब जितने राजा हुए सबकी नज़र रायसेन किले पे रहती थी। राजा था यहाँ का, उसके पास पारस पत्थर ये थी, मतलब उसके पास। अच्छा, पारस पत्थर। इस चक्कर में लड़ाई बहुत। ओहो, अभी भी इस तालाब में। तो ये सारी कहानी रही है। और अब आप देखिए यहाँ का कैसा किला बना हुआ है।